जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आप भी श्री जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जगन्नाथपुरी कैसे जाएं, कहां रुके, दर्शन कैसे करें, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां कहां घूमें और अंत में कितना खर्चा आएगा, सब आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में समुद्र तट पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचें। इसके लिए हमारे पास 2 सबसे अच्छे मार्ग हैं। पहला है हवाई मार्ग और दूसरा है रेलवे मार्ग। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है पुरी। दोस्तों, आप पुरी रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों से आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भुवनेश्वर तक भी आ सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी 60 किलोमीटर है। और अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से आप बाय रोड पुरी पहुंच सकते हैं। आप यहां से बस स्टैंड जाकर बस से भी पुरी आ सकते हैं। बस वाला पर पर्सन 80 से 100 रुपए लेगा और आपको 2 घंटे में पुरी पहुंचा देगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पुरी में रुकना कहाँ है। दोस्तों, पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। आप ऑटो लेकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ऑटो वाला 40 से 50 रुपए किराया लेगा। तो दोस्तों, यहाँ रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शंस की बात करूं तो मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। धर्मशालाएं सबसे सस्ती होती है, जिनका किराया 200 से 500 रुपए के बीच होता है। और अगर आप होटल में रुकते हैं तो होटल का किराया 400 रुपए से लेकर 1000, 1500 और 2000 के बीच होता है। और दूसरे ऑप्शंस की बात करूं तो वो है मंदिर ट्रस्ट का भक्त निवास, जो मंदिर के आसपास ही है। यहाँ 3 भक्त निवास है: नीलाद्री भक्त निवास, श्री गुड़ीचा भक्त निवास और नीलांचला भक्त निवास। इन तीनों ही भक्त निवास में आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको www.jagannath.nic.in पर लॉगिन करना होगा। आप रूम ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने का किराया 650 से लेकर 1400 रुपए तक होता है। यहाँ एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई मंदिर के आसपास रुकने की। अगर आप बीच के आसपास रुकना चाहते हैं, होटल से समुद्र का नज़ारा देखना चाहते हैं, तो आप मंदिर से 2 किलोमीटर दूर मरीन ड्राइव एरिया में आ जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जो समुद्र के किनारे हैं। इनका किराया 1000 रुपए से लेकर 7000 के बीच में रहता है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। आइए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं। दर्शन करने से पहले काफी लोग बीच पर जाकर समुद्र में स्नान करते हैं। समुद्र में स्नान करते वक्त ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि यहाँ की लहरें बहुत ही ऊंची होती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें और बहुत ही सावधानी से स्नान करें। आइए अब चलते हैं दर्शन करने। जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं। हम सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे। मंदिर पहुंचकर जूता, चप्पल, मोबाइल और चमड़े का सामान जमा करके टोकन ले लीजिए। मंदिर के सामने एक स्तंभ बना है, आपको इसके दर्शन करना है। अब आप सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कीजिए। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पुजारी, जिन्हें पंडा कहा जाता है, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको लूटने की कोशिश करेंगे। आप पुजारियों की बातों पर ध्यान न दें, उनसे बहुत सावधान रहें। मंदिर में 22 सीढ़ियां चढ़ने पर पहले विश्वनाथ मंदिर आएगा। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने पर ही हमें दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए पहले विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सीधे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। यहाँ बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है, इसलिए बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ध्यान रखें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। भगवान जगन्नाथ का मन में ध्यान करते हुए भीड़ भाड़ सहते सहते आप गर्भ द्वार तक पहुंच जाएंगे। अब आपको भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के दर्शन होंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है। मध्य में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है। बाईं तरफ बड़े भाई बलभद्र की प्रतिमा है। भगवान की अद्भुत छवि को अपने मन में धारण कर लीजिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करके धीरे धीरे बाहर आ जाइए।
जगन्नाथ मंदिर के परिसर के अंदर बिमला देवी मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, बट गणेश मंदिर व अन्य मंदिर है। अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, दर्शन करने के बाद हमको जाना है महारसोई में। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में 10 रुपए का टोकन कटवा कर महारसोई देखने जाना है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। हालांकि आपको महारसोई में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आप बाहर की दीवार से ही देख सकते हैं कि कैसे हांडी में मिट्टी के बर्तन में भगवान जगन्नाथ के लिए तरह तरह के व्यंजन 56 भोग बनाए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण स्वामी को भोग लगाने के बाद ये वितरण भी होता है। आइए जानते हैं कि ये कहाँ वितरण होता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में जब आप प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ एक आनंद बाजार है, जहां भगवान जगन्नाथ को लगाया गया 56 भोग वितरण होता है। दोस्तों, ये भोग आपको हांडी में मिलता है, जिसे आपको खरीदना पड़ता है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस हिसाब से आप ये भोग खरीद सकते हैं। जितना आप खा सकते हैं उतनी हांडियाँ खरीद सकते हैं। यहाँ पर हांडियों के रेट 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये तक होते हैं। आपको जितना चाहिए आप उतनी बड़ी हांडी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए कब आना चाहिए। दोस्तों, जगन्नाथपुरी आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में है। इस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है और भीड़ भी कम रहती है। समुद्र के कारण यहाँ ठंड में ज्यादा ठंडी नहीं लगती है। और अगर आप गर्मी के समय आते हैं तो समुद्र के कारण यहाँ बहुत ज्यादा उमस रहती है और बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और अगर आप आषाढ़ के महीने में आते हैं तो आपको रथ यात्रा भी देखने को मिलेगी और प्रभु जगन्नाथ के भी बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। और इस समय लाखों लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। और अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आ रहे हैं तो यहाँ होटल्स और धर्मशालाएं पहले से ही बुक हो जाती हैं। तो आपको जहाँ पर भी होटल या धर्मशाला मिले वहाँ ले लीजिए या पहले ही बुक कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए हमें कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बस दर्शन करना चाहते हैं, कहीं ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहते हैं, तो एक दिन आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप आसपास की लोकेशन को कवर करना चाहते हैं और जगन्नाथ के आसपास भी घूमना चाहते हैं तो 3 दिन आपके लिए पर्याप्त हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में हमें कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सी लोकेशन कवर करना है। तो दोस्तों, पहले स्थान की बात करते हैं तो वो है चंद्रभागा सी बीच। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप इस बीच पर आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा स्थान है कोणार्क टेम्पल। इसे दोस्तों सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 13वीं शताब्दी का है और काफी प्राचीन है। ये काफी प्राचीन मंदिर है, तो दोस्तों यहाँ जरूर जाइए। तीसरा स्थान है दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर। दोस्तों, ये एक प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ आप जरूर दर्शन करिए। चौथा स्थान है दोस्तों उदयगिरी हिल्स। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेगी, एक गार्डन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। पांचवा स्थान है नंदन कानन जू। दोस्तों, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जू है। नंदन कानन में आपको बहुत सारे पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। ये जू व्हाइट टाइगर के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और काफी मनोरंजन की चीजें हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, छठवें स्थान की बात करें तो वो है चिल्का लेक। दोस्तों, चिल्का लेक वो जगह है जहाँ झील समुद्र से मिलती है। इस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए बोट वाला आपसे 250 रुपए लेगा। आइए अब जानते हैं कि इन सब जगहों को घूमने का कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला है बस और दूसरा है प्राइवेट टैक्सी या ऑटो। अगर बस की बात करें तो बस वाला पर पर्सन 200 रुपए लेगा और जैसे ही बस बुक हो जाएगी वो 200 रुपए में आपको सभी जगह घुमा देगा, जिसमें चिल्का लेक शामिल नहीं है, क्योंकि चिल्का लेक काफी दूर भी है और समय भी ज्यादा लगता है जाने में। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी और ऑटो। ये आपसे 1200 से 1500 रुपए लेंगे और आपको सभी जगह घुमा देंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि चिल्का लेक कैसे पहुंचे। दोस्तों, आप बस से या ऑटो टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 1200 से 1500 रुपए लेगा और आपको चिल्का लेक ड्रॉप करेगा और वहां से आपको रिटर्न जगन्नाथ मंदिर भी छोड़ देगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पूरी ट्रिप का खर्चा कितना आएगा। अगर दोस्तों आप सिर्फ एक दिन का प्लान बनाते हैं, आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, तो इसमें रेल फ्लाइट के किराए को छोड़कर 2000 से 3000 के बीच आपका पर पर्सन खर्चा बैठेगा। 2 से 3000 रुपए में आप आराम से दर्शन करके घर वापस जा सकते हैं। और अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं और दर्शन के साथ सभी जगहें घूमना चाहते हैं
तो आपके ट्रेन और फ्लाइट का किराया छोड़कर पर पर्सन 4 से 5 हजार रुपये का खर्चा आएगा। इतने रुपए में आप श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करके सभी जगह घूम भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी जगन्नाथ यात्रा की। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय जगन्नाथ स्वामी।